हेलो प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है या फिर भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो बच्चों, आपको अगर नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है। जो भी बच्चे नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। आज की वीडियो में हम ईवीएस पर यानी कि पर्यावरण अध्ययन के टॉपिक नदियाँ और नंद बांध के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और उसका उत्तर देने की कोशिश करना है। और आपको आज 25 प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाऊँगा, तो आप कोशिश कीजिएगा कि 25 में से 25 प्रश्नों के उत्तर सही हों। ठीक है, और आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए लिखा है भाग 2 नदियाँ और नंद बांध, रिवर्स एंड डैम्स। प्रश्न नंबर 26 से 50, 26 से 50 यानी 25 प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो लिखा है प्रश्न नंबर 26, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो बच्चों बताओ, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए इसमें ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है नर्मदा, ऑप्शन डी है गोदावरी। तो बच्चों इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चों भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। ठीक है, अगला देखिए 27, गंगा नदी का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट कौन सा है। तो इसका ऑप्शन है ए यमुनोत्री, ऑप्शन नंबर बी गंगोत्री ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर सी अमरकंटक, ऑप्शन नंबर डी मानसरोवर। तो बच्चों बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगोत्री ग्लेशियर। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 28, भारत की किस नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो बताइए बच्चों, इसका देखिए ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है नर्मदा। तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को भारत की दक्षिण गंगा भी कहा जाता है या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 29, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है। तो बच्चों बताइए इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए सुंदरवन डेल्टा, ऑप्शन नंबर बी कावेरी डेल्टा, ऑप्शन नंबर सी मिसिसिपी डेल्टा, ऑप्शन नंबर डी सिंधु डेल्टा। बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुंदरवन डेल्टा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 30, सुंदरवन डेल्टा किन दो नदियों के मिलने से बनता है। ऑप्शन ए गंगा और यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा और ताप्ती, ऑप्शन बी गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी कृष्णा और कावेरी। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 31, पश्चिम की ओर बहने वाली तथा अरब सागर में गिरने वाली मुख्य नदी कौन सी है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी गोदावरी। बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, और अरब सागर में जाकर गिरती है। अगला प्रश्न देख लीजिए प्रश्न नंबर 32, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो बच्चों इसका आंसर बताओ। ऑप्शन ए महाबलेश्वर, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी नासिक, ऑप्शन डी गंगोत्री। बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमरकंटक। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 33, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो बच्चों आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो आपको बताना है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध है। ठीक है, और अगर पूछे किस नदी पर स्थित है, तो देखिए इसमें ऑप्शन है भागीरथी नदी, ऑप्शन बी सतलुज नदी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी यमुना नदी। तो
तो बच्चों बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी नदी। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है और किस नदी पर स्थित है, भागीरथी नदी पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 34, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है। बच्चों लिखा है ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी ब्यास, ऑप्शन डी रावी। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सतलुज नदी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 35, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। तो बच्चों इसका एक और तरीके से प्रश्न पूछ सकता है आपके पेपर में कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो बच्चों आप बताओगे भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। ठीक है, और अगर पूछे भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है ताप्ती, ऑप्शन सी है महानदी, ऑप्शन डी है गोदावरी। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी, ऑप्शन सी। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 36, यमुना नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है। यानी कि जब कोई नदी एक दूसरी नदी से मिल जाती है तो क्या बोलते हैं उसको, संगम स्थान। ठीक है, तो यमुना नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है। ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है प्रयागराज यानी इलाहाबाद, ऑप्शन सी है हरिद्वार, ऑप्शन डी है पटना। तो बच्चे ये तो आपको पता होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रयागराज इलाहाबाद में यमुना गंगा और सरस्वती का यहाँ पर संगम स्थान है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए अब, प्रश्न नंबर 37, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो बच्चों इसका आंसर बताओ। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सरयू, ऑप्शन डी साबरमती। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 38, अयोध्या शहर किस नदी के तट पर बसा है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सरयू, ऑप्शन सी गोमती, ऑप्शन डी यमुना। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरयू नदी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 39, असम का प्रसिद्ध माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी में है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी गोदावरी। बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 40, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी सांगपो, ऑप्शन सी जमुना, ऑप्शन डी मेघना। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांगपो। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 41, बांग्लादेश में प्रवेश करने पर गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है। जब बच्चों गंगा नदी भारत से बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसका नाम बदल जाता है, तो वही आपको नाम बताना है कि किस नाम से पुकारा जाता है। तो देखो, ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी सांगपो, ऑप्शन सी हुगली, ऑप्शन डी भागीरथी। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पद्मा। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 42, कौन सी नदी बंगाल का शोक यानी कि सौरो ऑफ बंगाल के नाम से जानी जाती है। तो बच्चों ऑप्शन ए कोसी नदी, ऑप्शन बी दामोदर नदी, ऑप्शन सी गंडक नदी, ऑप्शन डी घाघरा नदी। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 43, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें अक्सर भीषण बाढ़ आती है। ऑप्शन ए कोसी नदी, ऑप्शन बी सोन नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी बागमती नदी। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके के सवाल आपके पेपर में भी आएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 44 देखिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है।
ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी चंबल। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 45, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी तुंगभद्रा। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 46, नदी जब समुद्र में मिलती है तो उस मुहाने पर त्रिकोणीय मिट्टी के जमाव को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए टापू कहते हैं, ऑप्शन बी डेल्टा, ऑप्शन सी घाटी, ऑप्शन डी पहाड़। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेल्टा कहते हैं इसे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 47, किसी मुख्य नदी में मिलने वाली छोटी नदियों को क्या कहा जाता है? तो बच्चों जब कोई बड़ी नदी में छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं तो उसे कहा जाता है सहायक नदियाँ, बड़ी नदी की सहायक नदियाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 48, यमुना किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी गोदावरी। तो बच्चों जो यमुना नदी होती है वो गंगा नदी में जाकर मिलती है, तो ये किस नदी की सहायक नदी हो गई? गंगा नदी की। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गंगा नदी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 49, अधिकांश नदियां अंत में कहाँ जाकर गिरती हैं? ऑप्शन ए तालाब में, ऑप्शन बी कुएं में, ऑप्शन सी समुद्र या महासागर में, ऑप्शन डी रेगिस्तान में। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र या महासागर में। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 50, नदियों के जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए कचरा और कारखानों का गंदा पानी नदियों में बहाना, ऑप्शन बी कपड़े धोना और पशुओं को नहलाना, ऑप्शन सी नदियों में अपशिष्ट या कचरा डालने पर रोक लगाना, ऑप्शन डी प्लास्टिक की बोतलें नदी में फेंकना। तो बच्चों अगर नदियों के जल को प्रदूषित होने से बचाना है तो हमें क्या करना होगा कि नदियों में अपशिष्ट या कचरा डालने पर रोक लगाना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों आपके 25 प्रश्न पूरे हो गए हैं। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।